नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, बिहार की महिलाओं को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल जाएंगे। बिहार की 75 लाख महिलाएं हैं जिनको ये सौगात आज मिलने जा रही है। स्वरोजगार के लिए सरकार इन महिलाओं को राशि देगी। जीविका से जुड़ी महिलाओं को ये सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की आज से शुरुआत हो रही है और बिहार की 75 लाख जो महिलाएं हैं उनको ये लाभ मिल सकेगा। तो स्वरोजगार जिसमें कई रोजगार शामिल है, वो चाहे तो किराना का दुकान खोल सकती है, मुर्गी पालन कर सकती है और ऐसे करीब 12 से ज्यादा रोजगार हैं जिनसे जुड़ने के लिए उन्हें ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले 10-10 हजार इन महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। फिर से उनके कार्य की समीक्षा होगी और वो चुनेंगी कि उन्हें किस क्षेत्र में रोजगार करना है, कौन सा रोजगार करना है, जिसके बाद से और 2 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। काफी खुश हैं हम, इससे बहुत जिए। ये है मुंगेर की ममता देवी। ममता की दिली ख्वाहिश थी रोजगार करने की, लेकिन पैसों के अभाव में कुछ हो नहीं पा रहा था। पर 26 सितंबर को वो सपना सच होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के हाथों ममता को 10,000 रुपये की मदद मिलने जा रही है, जिससे वो बकरी पालन शुरू करेंगे। 10,000 रुपया से हम बकरी 2 खरीदेंगे और बकरी पालेंगे, आगे बिजनेस बढ़ाएंगे। ब्यूटी देवी भी बिहार की उन 75 लाख महिलाओं में से एक हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये मिलने जा रहा है। ब्यूटी सिलाई मशीन खरीदकर अपने सपने सच करेंगी। 10,000 रुपया मिलेंगे, सिलाई मशीन खरीदेंगे, महिला और का कपड़ा सिलेंगे। 26 सितंबर की तारीख सिर्फ ममता और ब्यूटी के लिए ही नहीं, बिहार की महिलाओं के लिए रोजगार की नई सुबह लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिलाओं के पसंदीदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रोजगार योजना लॉन्च करेंगे। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। बटन दबाते ही 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच जाएंगे। नवरात्र में मिल रहे इस तोहफे से बिहार की लाखों महिलाएं खुश हैं, ऊर्जा और उत्साह से लबरेज हैं। धन्यवाद कहेंगे और जो भी महिलाओं के लिए जो कदम उठाया है बहुत अच्छी है। मतलब आगे कदम उठाएगी, अच्छा, मतलब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए जीविका से जुड़ी 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। इन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त और बाद में 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद भी मिलेगी। रोजगार के 6 महीने के बाद आकलन होगा और आकलन के बाद 10,000 के अलावा 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। 75 लाख महिला लाभुकों को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त देने में 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सत्ता पक्ष के नेता इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रयास है, महिलाएं से स्वावलंबी होंगी। तो दूसरी ओर विपक्ष इस घोषणा को चुनावी चूरण बता रहा है। जब नीतीश जी को लगने लगा कि हार रहे हैं तो 10,000 रुपए की रिश्वत दे रहे हैं। चुनावी साल में हर राजनीतिक दल एक खास वोट बैंक को साधने की कवायद में है और वोट बैंक है महिला वोटर का। बिहार में महिलाओं की आबादी 6 करोड़ 11 लाख है। पिछले कई चुनावों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती आ रही है। बड़ी बात है कि महिलाओं ने जब जब ज्यादा वोटिंग की, नीतीश कुमार की सरकार बनी। तो सवाल है कि क्या रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये की सीधी मदद कर नीतीश कुमार ने एक बार फिर महिला वोट बैंक को साध लिया है? पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार, मुंगेर से अरुण शर्मा और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में स्वरोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त देंगे और गोपालगंज की 2,10,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। महिलाओं ने आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर बनने की खुशी जताई है और सीएम का आभार भी व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला रोजगार योजना के 10,000 रुपया जो हमरा प्राप्त हुई, वो रुपया विशाल फर्नीचर ग्राम भाटपुरिया में वो फर्नीचर के दुकान में वो राशि के लगावे के बाद और अपना बिजनेस के और आगे बढ़ावे के बाद। जय जीविका, जय बिहार, धन्यवाद।
महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना का शुभारंभ करेंगे। गोपालगंज में भी तकरीबन 2,10,000 जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। जिला मुख्यालय के इस अंबेडकर भवन में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि तकरीबन 2,10,000 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। अगर पूरे बिहार की बात करें तो तकरीबन 75 लाख महिलाओं को आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज की महिलाओं के साथ भी संवाद कर सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस योजना से जीविका से जुड़ी महिलाएं काफ़ी खुश हैं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। महिलाओं ने कहा है कि इस योजना से न सिर्फ वो आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि स्वरोजगार से जुड़कर परिवार की आर्थिक स्थिति को भी दूर कर सकती हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अपने 2020 में अपने जीविका में जाकर अपने पीपीएम भैया से कही कि भैया हमको हाथ से बनाती हूँ अगरबत्ती, उतना हम बनाती हूँ बिक जाता है, अब हमको उतना टाइम नहीं रहता है, ज़्यादा बिक्री है तो हमको भैया पैसा दिलवाइए समूह से और भी मशीन ज़्यादा पैसा लेकर मशीन लगा लूँगी, मशीन से अगरबत्ती बनाऊंगे। तब जीविका भैया ने हमको पैसा दिलवाए समूह से 75,000 रुपया, 75,000 और अपने पैसे से मिलाकर 1,30,000 का मशीन मसाला मंगवाई, पाउडर अगरबत्ती से पाउडर खाटी सेंट डीपी सब कुछ मंगवाई और बनाई और बेचना शुरू की। मेरा नाम अनीता देवी है। मेरा घर बंजरिया, पोस्ट अमरपुरा, थाना मोहम्मदपुर, ब्लॉक सिद्धवलिया है। मैं मुख्यमंत्री रोजगार योजना की 10,000 रुपया प्रथम किस्त लेकर बत्तख पालन का रोजगार करना चाहती हूँ। मेरा नाम रिंकू देवी है। मैं दीपक जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। सम्मेलन जीविका महिला संगठन के सदस्य हूँ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 10,000 रुपया की राशि जो मिलेगी उसे बेकरी की बिजनेस में लगाऊंगी। और देखिए अररिया के दियारी मझगामा गांव की मनिका देवी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका से जुड़ी और आत्मनिर्भर बनी। 2018 में लोन लेकर उन्होंने गांव में बेकरी उद्योग शुरू किया, जिससे 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। मनिका देवी ने इसके लिए नीतीश सरकार का आभार जताया है। आएगा उसको कैसे देखते हैं, कितनी खुशी है और कितना लाभ आगे फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जो 2,000 रुपया डाल रहे हैं खाता में, बहुत अच्छा बात है। उसे लाभ मिल रहा है दीदी सबको, जीविका दीदी को, और आगे बढ़ेंगे उससे। बहुत अच्छा बात है, वो 2,000 रुपया मिल रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सरकार से। तो बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे, जहां आज शाम 5 बजे बीजेपी ऑफिस में अमित शाह अहम बैठक करेंगे। शाम होने वाली बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अमित शाह बेतिया में पार्टी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। 27 सितंबर को अमित शाह समस्तीपुर के सरायगंज में भी क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि फारबिसगंज में भी क्षेत्रीय बैठक में अमित शाह शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, अमित शाह का एक बार फिर से बिहार दौरा होने वाला है, जहां बैठकों का दौर जारी रहेगा और कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पटना आएंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के पहले धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया है और आज का बिहार दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान आज पटना आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में ये कहा भी जाता है कि जब विधानसभा खास करके चुनाव हुए हैं, जिस राज्यों के प्रभारी वो बनाए गए हैं, वहां
सरकार भी बनी है, यानी कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। उनकी रणनीति का लोहा बीजेपी भी मानती है और ऐसे में शीर्ष नेतृत्व ने यह बड़ा फैसला किया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया जाए और उसके बाद से वो लगातार अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और जीत भी दिलाते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहद ही अहम रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने यह जिम्मेदारी क्यों दी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी मिशन मोड में है। चुनाव के ऐलान होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने बिहार के लिए चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी बनाए गए हैं। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव की कमान क्यों सौंपी गई है, आइए जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के नीतीश कुमार के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। एनडीए में जब भी मतभेद होता है, धर्मेंद्र प्रधान संकट मोचक बनकर उभरते हैं। यूपी, ओडिशा और हरियाणा का चुनाव कमान संभालने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को बिहार की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा और ओडिशा में बीजेपी की जीत चौंकाने वाली थी। धर्मेंद्र प्रधान अब बिहार में बीजेपी को कामयाबी दिलाएंगे। चुनाव को हम कभी भारतीय जनता पार्टी वाले हल्के में नहीं लेते हैं, कभी भी हम हल्के में नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 महीने में कम से कम 5 बार बिहार जाके आए हैं। गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सब लोग बिहार निरंतर जा रहे हैं। बिहार के हमारा सबसे बड़ा नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में प्रवास कर रहे हैं। उनकी एक औरा है, उनका एक आभा है। हमें नहीं लगता है कि देखो हमारे काम में इस बार बोलेगा। हम लोगों ने बिहार में मेहनत किया है। बिहार में चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। बीजेपी जेडीयू में तो ज्यादा समस्या लग नहीं रही है। नीतीश कुमार सीएम है, बीजेपी जेडीयू सीटों का बंटवारा कर लेंगे। लेकिन जो बाकी सहयोगी दल हैं, धर्मेंद्र जी बहुत अलग अलग पासे फेंक रहे हैं। सब बड़ी बड़ी सीटें मांग रहे हैं, खासकर एनडीए की एकजुटता है। हम सब आपस में लड़ेंगे चुनाव, आपस में है, इकट्ठा है, आपस में चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार हम लोग सरकार बनेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, वो काम बरकरार रहेगा। बीजेपी ने बिहार चुनाव में इस बार अति पिछड़ों को जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो CR पाटिल पीएम नरेंद्र मोदी की कोर टीम में शामिल रहे हैं। इन तीनों नेताओं की नियुक्ति का मकसद बीजेपी के संगठन को मजबूत करना और चुनावी रणनीति को धार देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखिए, बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं, जो बिहार एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के प्रभारी बनने से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी उत्साहित है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि बिहार से उनका लगाव पुराना है और वो बिहार को ठीक से जानते समझते भी हैं। सहयोगियों से भी उनका संबंध काफी बेहतर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी का बिहार से पुराना लगाव है। यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में भी सदस्य रह चुके हैं। बिहार के चप्पा चप्पा को जानते हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से। और जो भी पार्टी है आज, तमाम पार्टी के लीडर से 1 to 1 है, तो बहुत ही सहज तरीके से सारी चीज़ों को कर लेंगे। चुनाव भी उनकी देखरेख में बहुत अच्छे तरीके से एनडीए लड़ेगा। तो एक अच्छी खबर है एनडीए के लिए, खासकर कि धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ के प्रभारी बनाए गए। देखिए, बिहार की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार को मुसलमानों को लेकर के ऐसा दावा कर दिया जिस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। ओवैसी ने पूछा है कि बिहार में सभी जाति के नेता हैं, मुसलमानों का हितैषी कौन है? खुद को ओवैसी ने मुसलमानों का नेता बताया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव में मुसलमान वोटर्स हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मुसलमानों की हितैषी बनती है।
खुद को मुसलमानों का नेता जताने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अब AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि बिहार में सभी जातियों के नेता हैं, लेकिन 19% वाले मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी अब हम पर है। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। ओवैसी ने जब खुद को मुसलमानों का नेता बताया तो बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने पार्टी में मुसलमान नेताओं का नाम तक बताकर ओवैसी को घेरने की कोशिश की। ओवैसी जी, अपना ज्ञानवर्धन करिए, मुसलमानों को बरगलाइए नहीं। देश में मुसलमानों के एक से बढ़कर एक नेता है। APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी के बाद JDU ने भी ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि ओवैसी को सिर्फ चुनाव के समय ही मुसलमान क्यों याद आते हैं। ओवैसी साहब, बिहार के अल्पसंख्यकों की चिंता आप केवल चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? उन्हें धर्म और जाति के आधार पर मत बांटिए। वहीं RJD ने तो लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और नेता बता दिया। गांव में कहावत है, मुंह मियां मिट्ठू बनना, और ओवैसी साहब वही कर रहे हैं। बिहार की आवाम, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने कामें किए हैं। RJD ने लालू प्रसाद को मुसलमानों का नेता बताया तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी पार्टी में मुसलमान नेताओं के नाम गिनवा दिए। किशनगंज से कई सारे जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हैं। आप देख लीजिए ना, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो गए, हमारे जावेद जी जो 3 टर्म के MP हैं, उससे केंद्रीय कमेटी से हैं, उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है। चुनावी मौसम में हर कोई मुसलमान वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाईजान का साथ किसे मिलता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।